हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो अभी की जो रीडिंग है ये है पार्टनर फीलिंग्स, पर्सन फीलिंग्स। जिनके बारे में भी, जिनका भी नाम आप देखकर सोच कर ये रीडिंग देखेंगे, ये उनकी फीलिंग्स को बताएगा। तो सोचिए फटाफट उनका नाम, उनका फेस विजुअलाइजेशन कीजिए, उनके बारे में कुछ सोचिए। देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बताइए यूनिवर्स, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं इस वक्त, मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जिनका चेहरा है, जिनका नाम है, वो क्या फील कर रहे हैं, जिनके लिए जिनका भी नाम और फिगर है, फेस है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। वो सोच रहे हैं, फर्स्ट उनकी हिडन फीलिंग्स है, ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। तो वो सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी हिडन फीलिंग्स है, उनकी अंदर डिप्रेस्ड फीलिंग्स है, छुपी हुई भावना है उनकी कि लव और ट्रस्ट जो है वो प्यार का, प्रेम का दो पिलर होते हैं। पिलर मतलब कॉलम होता है ना, पिलर कॉलम है ना। तो दो पिलर हैं, पिलर्स हैं और रिलेशनशिप की। और चूँकि वो खुद को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वी लॉस्ट बोथ मतलब हमने दोनों खोया है, तो इसमें आपको भी इंक्लूड कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं आई लॉस्ट, वो कह रहे हैं वी लॉस्ट, है ना। और बताइए, और उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताइए उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो इनके माइंड में है, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ गाइड करें। आई लव यू so much but I can't forget the pain given by you। तो वो आपको कह रहे हैं कि वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपके द्वारा जो उनको पेन मिला है, दर्द मिला है, वो नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, वाह। और बताइए उनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। और एक दो कार्ड दे दीजिए ताकि मैं फिर रीडिंग स्टार्ट करूँ। रीडिंग तो खैर ये भी है, इसको फिर क्लैरिफाई कर लेते हैं। बताइए और क्या है उनकी डीपेस्ट फीलिंग, हिडन फीलिंग्स क्या है। वाओ, यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। तो आप शायद उनकी बात नहीं सुनते हो, आप उनकी बात में आते नहीं हो, तो उनका जो वो उनको ऐसा लगता है आप उनको बार बार दर्द देते हो, हर्ट करते हो, अपने आपके पास झूठा घमंड है, ईगो है ना, ऐसा उनको लग रहा है। आई थिंक आवर लव वाज सुपरफिशियल। अरे वाह, दैट्स वाई वी फाउंड लॉट। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो प्यार है सुपरफिशियल मतलब, है ना, सुपरफिशियल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसीलिए शायद आप लोग लड़ते हो बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। तो आवर रिलेशनशिप वाज बेस्ड इन द वर्ल्ड होप इट रिमाइंड शो। तो आपको याद दिला रहे हैं वो कि हमारा रिलेशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत रिलेशन है, और शायद ये आपको भी याद हो, ऐसा उनका मानना है। तो देखते हैं और क्या है।
और क्या निकल के आ रहा है। आज ऐसी इसी टाइप से ले लेती हूँ। और क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है केस्ट। आज केवल इसी टाइप की रीडिंग लेती हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट उनके मन में बन रही है, क्योंकि फर्स्ट मैसेज ऐसे ही आया है। जो अगर आपको कभी पास्ट में उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी थी, कार्ड नज़र आ रहा होगा ना गाइड, तो हाँ, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, है ना। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो बिल्कुल ध्यान में जाके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद उनको मैनिफेस्ट करना आता है। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्यार जो है वो जो है प्यार और लव एंड ट्रस्ट जो है वो दो पिलर है रिलेशनशिप का। ये आपको याद दिलाना चाहते हैं वो, और इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स और क्या है। तो अबेंडेंस, हर चीज़ उनके पास है। अगर आप आ जाओ तो पूरी कंप्लीट हो जाए, ऐसा उनको लग रहा है। पैसे, दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, गहने, पैसे, सोना चांदी, एवरीथिंग उनके पास है। आपकी कमी है, अगर आप आ जाओ तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप उनकी बातों में आ जाओ, उनके हिसाब से चलने लगो, तो उनको लगता है जैसे वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और बताइए यूनिवर्स और क्या है। तो उनके अंदर शांति नहीं है, बाकी सब कुछ है, क्योंकि आपकी वजह से ऐसा उनको लगता है, बहुत पेन में रहते हैं वो। तो वो अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं, अपनी इनर पीस को, अपने अंदर की शांति को ढूंढ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। और जिस चीज़ से उनको शांति मिलती है उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे मनाना भी चाहेंगे, आपको जो पसंद है शायद कोई गिफ्ट भी देना चाहेंगे। लाइफ पर्पज उनको समझ में आ चुका है। ये लड़ाई झगड़ा और ये दूरियां जो है, ये जो बहुत भाग लिए, उनको लग रहा है अब उनको लाइफ पर्पस आपसे ही मिलेगा। उनको ऐसा लग रहा है, देखो ये कार्ड से नहीं, ये इंट्यूशन आ रहा है कि आपसे ही उनको लाइफ पर्पस मिलेगा। क्योंकि आई थिंक आवर लव वाज सुपरफिशियल, दैट्स वाई वी फॉर, मतलब इसीलिए आप लोग आपस में लड़ते बहुत ज़्यादा हो। तो उनका लग रहा है कि आपका प्यार, आप ही उनके लाइफ पर्पस हो इस दुनिया में, शायद इसीलिए आए हुए हैं। और आप जो बहुत ज़्यादा, अब इसको रख के थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, या इसी को ले लें, चलो इसी को ले लेते हैं। तो और क्या लग रहा है, और क्या लग रहा है, और क्या लग रहा है बताइए। सिवलरी, यानी कि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देने लगे हैं, जो लाइफ में कभी नहीं दिए थे आपको, कभी भी नहीं दिए। वो रिस्पेक्ट उनके अंदर आपके लिए जाग पड़ा है, वो सम्मान जाग पड़ा है आपके लिए। वो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं उनको ज्ञान की बुद्धि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो आपकी कीमत का उनको एहसास होने लगा है। और ऐसा लग रहा है जैसे, है ना, उनके दिमाग की बत्ती जल रही है, क्योंकि हमेशा दिमाग से चलते थे, दिमाग नहीं, हार्ट ओपन हो रहा है। और हार्ट ओपन होने से उनको समझ में आ रहा है, दूसरे के लिए भी रिस्पेक्ट समझ में आ रही है, जो शायद अब तक आपको नहीं दिए हैं। वो अब फील कर रहे हैं कि एक मौका मिले तो शायद दें। अब आप ले ना ले ये तो नहीं है, लेकिन शायद वो देना चाहते हैं। हाँ देखो, अभी मैं वही बोल रही थी, इंट्यूशन पहले आने लगता है कि कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्रा, वो ग्रीन से ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, ज़्यादा ग्रीन जगह पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा पार्क में जा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा लेट रहे हो पार्क में, सन
सन बाथ ले रहे हो या थोड़ा बीच में घूम रहे हो या गार्डनिंग कर रहे हो, कुछ तो ऐसा है जिससे उनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। और हार्ट चक्र ओपन होने से उनको फील हो रहा है कि उन्होंने क्या कुछ किया है, आपको क्या कुछ दिया है, क्या कुछ लिया है, रिलेशन में क्या क्या कुछ हुआ है। और जो पहले आपको हमेशा ब्लेम करते थे, उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब अब उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट आ रहा है, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। हार्ट चक्र ओपन होने से, हार्ट चक्र जब ब्लॉक रहता है, क्लोज रहता है, तो इंसान सिर्फ अपने लिए ही सोचता है, बहुत सेल्फिश होता है, बहुत डर रहता है उसको, बहुत ही उसको ऐसा लगता है मैं कुछ बोलूँ, कोई सामने से कोई मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं हर्ट हो जाऊँगा, हो जाऊँगी, इस तरह से उस लोग सोचते हैं। और जिनका ओपन हार्ट रहता है, अरे क्या हुआ, मेरा काम था प्रपोज करना, मैंने कर दिया, मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया, मर्जी उसकी, एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, कम से कम मेरे मन में ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। और उसने सामने से यश आया तो भी खुशी खुशी सामने वाले ले लेते हैं, और अगर रिजेक्शन मिला, नो मिला, तो भी खुशी खुशी ले लेते हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ओपन रहता है, तो वो खुशी खुशी उसको लेते हैं। लेकिन जिनका ब्लॉक रहता है, अगर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो उससे बदला लेने के लिए चले जाते हैं, उससे रिवेंज लेने चले जाते हैं, उससे बदले की भावना में जीने लगते हैं। उसको अगर पा लिए तो उसको हर पल दुख देते हैं, हर पल कष्ट देते हैं, और अपनी छाती को, अपनी बाहवाही को, अपनी पीठ को खूब थपथपाते हैं कि देखो मैंने ऐसे करके बदला ले रहा है, पहले तुमने मुझे रिजेक्ट किया था और की थी, और बाद में अपनी पीठ खूब थपथपा रहे होते हैं अकेले में, क्योंकि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जाके ऐसे लोगों का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। हार्ट चक्र ओपन होने से उनको फिर वो डर, एक्सेप्ट और मतलब रिजेक्शन का उनको डर नहीं रहता है कि कोई एक्सेप्ट करे तो भी ठीक है, रिजेक्ट कर दे तो भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है ना, शिकी फैक्ट पहन रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सामने से जो मिलेगा ठीक है, इट्स ओके। तो इमोशनल फ्रीडम हो सकता है आप लोगों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा रहा हो, आपसे बहुत बातें करके उनको अच्छे लगता हो, आपके साथ इमोशनल टच रहा हो, तो फिर से एक बार, और वो टचिंग अभी आपको नहीं मिल रहा है, उनको वही इमोशनली टच नहीं हो पा रहे हैं, बातें नहीं हो पा रही है एक दूसरे के साथ, वो चीज़ आई कांटेक्ट नहीं हो पा रही है, फीलिंग शेयर नहीं हो पा रही है, तो वो करना चाह रहे हैं, हो सकता है इसीलिए इनर पीस नहीं है, अंदर की शांति नहीं है उनकी, तो वो करना चाह रहे हैं, इनर पीस ढूंढ रहे हैं, और वो करना भी चाह रहे हैं। और बताइए तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्ट फील करते हैं, बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। कंपेटिबिलिटी, ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर मतलब जैसे वो जो फील करते हैं वो आप समझ जाते हो, आप जो फील करते हो वो समझ जाते हैं, ऐसा था उनके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि शायद वो बिना बोले ही आप उनको समझ जाते रहे होगे पहले, तो उनको वो वाली फीलिंग्स फिर से चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है फिर से काश ऐसा हो जाए जो उनको कुछ भी ना बोलना पड़े और वो समझ जाए। और हो सकता है आपको भी समझते हो, इसीलिए आपको इतना डिसरिस्पेक्ट किए थे इन पास्ट में, इतना रिजेक्ट, उनको समझ में आता था आपको ये चाहिए, आप इससे खुश होगे तो आपकी खुशियाँ छीन लेते होंगे। उनको समझ में तो आती थी लेकिन वो उल्टा करते थे, आपको समझ में आती थी तो आप सीधा करते थे, आपको जिससे उनको खुशी मिल रही है आप वो देते थे, लेकिन जिससे आपको दुख मिल रहा है वो देते थे। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसा मैं इंट्यूशन मेरे को लग रहा है। तो अभी वो लग रहा है कि काश वो चांस मिले कि जो आपने उनको समझा और अच्छा सर्व किया, काश उनको भी चांस मिले, आप फिर से वो टाइम आ जाए कि आप उनको समझो और अच्छा करो, तो कम से कम इस बार वो कुछ सोचेंगे अच्छा करने के लिए, या बुरा नहीं करेंगे तो एटलीस्ट अच्छा नहीं करेंगे तो साइलेंट रहेंगे, ऐसा लग रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि कहीं भी रहें, कितनी भी दूरियां हो आप दोनों के बीच में, फिर भी आप उनको समझते थे बहुत अच्छे से, चाहे कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो। तो वो चीज़ को उनको लग रहा है काश एक बार फिर से वो चीज़ें, वो वक्त, वो पल आ जाता और फिर से समय ठहर जाता, ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही है। और ऐसा लग रहा है उनको कि कहीं ना कोई बात होगी, तभी हम दो लोग एक जैसा ही क्यों सोचते हैं, एक जैसा ही क्यों करते हैं, या इतनी आसानी से एक दूसरे को क्यों समझ लेते हैं।
या इतनी लड़ाई झगड़ा करने के बाद, इतनी डिसरिस्पेक्ट करने के बाद, इतने डिस्टेंस आने के बाद भी मैं लौट कर यहीं पे क्यों आ रहा हूँ, क्यों आ रही हूँ, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनको सोलमेट वाली फीलिंग्स आ रही है कि कहीं ना कहीं हमारा पास्ट लाइफ कोई रिश्ता रहा होगा और उस पर वो काम करना चाहते हैं, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो वो आपके साथ पास्ट लाइफ रिलेशन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये थी कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो वो ये सब कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल एंड माय लवली व्यूअर्स। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल डिवाइन टुगेदर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, व्यूअर्स।